अस्सलाम वालेकुम प्रेरणा, आई एम मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू ओशन अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर यूएई से आए हो और 6 महीनों से ज़्यादा आपने पाकिस्तान में गुजारा या किसी भी कंट्री में आप गए हो, लेकिन यूएई का ये कानून है कि आप 6 महीने से ज़्यादा किसी भी कंट्री में छुट्टी पे आके गुजार नहीं सकते। अगर आप लोगों यहाँ पे कोई आप बीमार हो गए हो या कोई और मसला आया था और आप 6 महीने से ज़्यादा अपनी कंट्री में आप लोगों ने स्टे किया और यूएई नहीं गए हो, तो आप लोगों ने किस तरह जो री एंट्री फॉर्मेट है उसके लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो, उस पर कितना खर्च आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह यूई का जो री एंट्री फॉर्मेट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कितना खर्च आएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है स्मार्टो सर्विस icf.government.au। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आना है और उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपनी जो वीज़ा है उसकी वैलिडिटी चेक करनी है कि क्या कंपनी ने आपके ऊपर बैन तो नहीं लगाई। अगर अभी तक आपका वीज़ा वैलिड है और कैंसिल नहीं किया है तो आप फिर री एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोगों ने फाइल वैलिडिटी इस पे क्लिक करना है सबसे पहले। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासपोर्ट डिटेल सारी डालनी होगी। यहाँ पे आप लोगों ने पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है और यहाँ रेजिडेंसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट एक्सपायरी और नेशनलिटी सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को शो होगा कि आपका वीज़ा वैलिड है, कंपनी ने कैंसिल नहीं किया है। अगर ये वैलिड है तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पब्लिक सर्विस इस बटन पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेजिडेंसी ऑल रेजिडेंट टाइप फॉर्मेटो फॉर स्टेइंग आउटसाइड यूएई ओवर 6 मंथ। अगर आप लोग 6 महीनों से ज़्यादा अपनी कंट्री में स्टे हुए हो तो आप लोगों ने यहाँ पे मतलब वो सर्विस कार्ड इस पे क्लिक करके यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चेक करनी होगी। ठीक है, कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, उसके बाद अप्लाई किस तरह करना है। और अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर वो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोगों ने हमसे व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज करना है या टेक्स्ट मैसेज करना है। उसके बाद अपने बारी का इंतज़ार करना है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, हम आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पे बता रहे कि 6 महीनों से ज़्यादा अगर आप लोगों को यूएई से ओवर स्टे मतलब ज़्यादा गुजारी अपनी कंट्री में तो आप इसके लिए एलिजिबल ही अप्लाई कर सकते हो। दूसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखिए कि आप लोग यहाँ पे वही बात दोबारा लिखिए 180 डेज से ज़्यादा आप लोगों ने गुजारी हो और यहाँ पे जो 30 डेज है मतलब आपको ये जो परमिट अगर मिलेगा तो 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने यूएई के अंदर जाना होगा। और ये आप लोग देख सकते हो कि किस रीज़न की वजह से आप लोगों ने 180 दिन से ज़्यादा अपनी कंट्री में ओवर स्टे हुए हो, मतलब स्टे की है और दोबारा यूएई नहीं गए हो, उसका थोड़ा रीज़न आप लोगों ने बताना होगा। ठीक है, और इसके बाद वो आप लोग अगर 1 महीने भी ज़्यादा गुजारी तो 100 दरहम आपके ऊपर फ़ाइन होगा। ठीक है, 1 महीने के 100, 2 महीने के 200, 3 महीने के 300, 6 महीने के बाद ये आपके ऊपर फ़ाइन स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद टर्म कंडीशन यहाँ पे लिखी है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 30 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों का अगर फाइल वो वापस आपके तरफ रीसबमिट करते हैं तो आप लोगों ने उसको चेक करना होगा और ये 3 दफ़ा आपको मतलब वो रिव्यू में डालेंगे। आप लोगों ने सही इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करनी, वरना आप लोगों का वो कैंसिल रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी, ये भी आप लोग पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद सर्विस चैनल ये चीज़ें आप खुद भी चेक कर सकते हो। उसके बाद जो टाइम लगेगा वो तकरीबन यहाँ पे उन्होंने 48 आवर का टाइम लिखा है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिए कि 2-3 दिन से लेकर 5 दिन तक को टाइम लग सकता है। यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोगों के लिए। यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने प्रूफ देना होगा कि आप लोग क्यों अपने जो यूएई से मतलब किसी और कंट्री में आप लोगों ने 6 महीने से ज़्यादा रहे हो, उसका प्रूफ देना होगा। आप बीमार थे, क्या हो जाती। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे वो दे सकते हो। उसके बाद सर्विस फीस, अब इसके ऊपर कितना खर्च आएगा तो यहाँ पे सर्विस फीस आप लोग देख सकते हो कि 28 दरहम इसके एक फीस है। ऐसी जो फीस है वो 22 दरहम है और स्मार्ट सर्विस फीस 100 दरहम है। ठीक है, तो 150 दरहम वैसे भी आप लोगों के ऊपर ये होगा। उसके बाद अगर आप लोगों ने 1 महीना ज़्यादा गुजारा, मतलब 6 महीनों से ज़्यादा 1 महीना भी गुजारा है ना, तो आप लोगों के ऊपर 100 दरहम और फाइन होगा। तो ये 250 दरहम हो गई। इसके अलावा इशू फ़ी, यहाँ पे कुछ इशू फ़ी भी होगी।
तो आप खुद अंदाज़ा लगाए कि आपके ऊपर कितना मतलब वो कास्ट आ सकता है अगर आप लोग ये ऑनलाइन अप्लाई करते हो। इसके अलावा अगर हम आपके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमारी भी फीस होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब आप लोगों ने बैक आना है यहाँ से इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद, ठीक है। बैक आके आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट सर्विस पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों ने अपना जो सर्विस है वो स्टार्ट करना है और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, ठीक है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों ने, यहाँ पे अपना नेम पे इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पे अरबिक में खुद आएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, पाकिस्तान जो भी कंट्री है वो सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, यहाँ पे इंग्लिश उर्दू जो भी अरबिक लैंग्वेज और इंग्लिश है वो सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी यूई स्पॉन्सर की इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसका आईडी नंबर डालना है, यहाँ पे उसका पासपोर्ट नंबर डालना है, उसका नेशनलिटी डालना है, उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे आप लोगों का स्पॉन्सर टाइप कौन सा है, ठीक है। लोकल स्पॉन्सर है जो भी है वो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना आइडेंटिटी नंबर डालना है। आपका जो आइडेंटिटी नंबर होगा उसके बाद आपने फुल नेम अपना डालना है, अरबिक में खुद आ जाएगा, कन्नड़ नेशनलिटी आपका पाकिस्तान इंडिया जो भी है, आप लोगों ने जेंडर अपना सेलेक्ट कर देना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे रीज़न बताना है क्यों आप 6 महीने से ज़्यादा यूएई से अपने कंट्री में रही, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपना पासपोर्ट टाइप सेलेक्ट कर देना है और पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू डेट, एक्सपायरी और यहाँ पे पासपोर्ट कंट्री सेलेक्ट करके आप लोगों ने नॉट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ना है। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी डालता हूँ और आगे बढ़ के आपको बताता हूँ कि और क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। ओके तो आप लोग ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जब नेक्स्ट स्टेप पे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना रीज़न के लिए, फॉर एग्जांपल आप बीमार थे तो अपने डॉक्टर वगैरह से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो ली होगी, यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड करना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है लेकिन आप अपलोड करें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन शो की जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने डाली होगी, आप लोगों ने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को 4 नंबर पे यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शो होंगी कि कितना फीस आप लोगों ने पे करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। अभी शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन डाली है आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सही अपने इन्फॉर्मेशन डालोगे तो खुद ब खुद यहाँ पे आप लोगों को सारी फीस शो होंगी, कितना फ़ाइन आएगा, कितना खर्च आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपके लिए ये सर्विस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी सर्विस की ज़रूरत है तो मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, आप लोगों ने हमसे राबिता करना है और हम आपका ये प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ऑलरेडी बताया तकरीबन जो खर्च आएगा वो 150 दरहम से लेकर वो मतलब वो ज़्यादा जो चार्जेस है ना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना चार्जेस आएगा। आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता दिया, ठीक है। और मतलब आप जितनी भी ज़्यादा यहाँ पे ओवर स्टे हुए हो इतना ही ज़्यादा आपके ऊपर मतलब वो फ़ाइन आएगा और उसके मुताबिक आप लोगों ने फ़ाइन वगैरह पे करनी होगी, ठीक है। तो हमारी सर्विस अगर आपको चाहिए तो हमसे सर्विस ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग ट्रैवल एजेंसी का काम सीखना चाहते हो तो ओशन अपना चैनल पे आकर यहाँ पे हमने कंप्लीट कोर्स डिज़ाइन किया है, फ्री ऑफ कास्ट हो। लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कोर्स है आप लोगों ने प्लेलिस्ट पे आकर यहाँ से ऑनलाइन ही वॉच करना है, आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए और ये कोर्स तैयार किया है। आप लोग यहाँ से ट्रैवल एजेंसी का कंप्लीट कोर्स कर सकते हो फ्री ऑफ कास्ट में, ठीक है। और अगर आपको कोई भी चीज़ की समझ नहीं आई हुई तो वीडियो को दोबारा आप लोग वॉच करें तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलने के लिए वीडियो में मुझे दी इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।